जय हिंद, जय भारत। पिछले हफ्ता हम वीडियो डाल नहीं पाए थे, बहुत ज्यादा तूफान बारिश हुआ था, वीडियो शूट नहीं हो पाया था। तो इस हफ्ता हम लाए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जो हमेशा हम लोग के साथ होते रहता है वह है बर्न, यानी कि जलना। ठीक है, जलने से हम क्या करेंगे, जलने का जो प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड उसके बारे में लेंगे, तो थोड़ा बहुत बातें करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि होता क्या है, कब डॉक्टर के पास जाना है, कब इमरजेंसी है, कब इमरजेंसी नहीं है, इस सब के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे जलन जो है ये 5 तरीका से हो सकता है। आपका जो बर्न है ये देयर आर 5 वेज, 5 तरीका से जलन आपका हो सकता है शरीर में। कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले हो सकता है ड्राई हीट से, वो क्या होता है, आग या फिर फ्लेम। दूसरा क्या हो सकता है, मॉइस्ट हीट से। देखिए यहां पे हम लिख के रखे मॉइस्ट हीट, यानी कि जलते उबलता हुआ पानी या फिर स्टीम, बाष्प, जल का बाष्प, उससे भी हो सकता है एक तरह का बर्न। इसको बोलते हैं स्काल्ड बोलता है एक्चुअली। तीसरा हो सकता है रसायन से, कोई केमिकल आपके बॉडी में गिर जाए, जैसे एसिड हो या अल्काली हो, इससे भी बर्न होता है। ठीक है, अच्छा चौथा क्या होता है, रेडिएशनल बर्न। रेडिएशन होता है ना, जैसे जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन, ये सब के रेडिएशन से भी बर्न होता है। ठीक है, और पांचवा क्या होता है, फ्रिक्शन या घर्षण। अगर कोई, जैसे आप रस्सी पकड़ के उतर रहे, अचानक हाथ फिसल गया, तुरंत आप दोबारा पकड़ने की कोशिश किए तो उसमें हाथ आपका जल जाता है। ठीक है, वो जो बर्न होता है वो होता है फ्रिक्शनल बर्न। तो इस तरह 5 तरीका से आपका बर्न हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब टाइप्स ऑफ बर्न, बर्न के टाइप्स होंगे। 2 तरह के बर्न मामूली बर्न में आता है, दैट इज फर्स्ट डिग्री बर्न एंड सेकंड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, जब चमड़ा का जो ऊपरी लेयर, टॉप लेयर अगर जलता है तो उससे बोलता है फर्स्ट डिग्री बर्न। उसमें होता क्या है, उसमें आपका दर्द होगा, लालिमा होगा यानी कि रेडनेस आ जाएगा, सूजन होगा। ठीक है, एंड उसमें बर्निंग सेंसेशन होता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट डिग्री बर्न। अब होता है सेकेंड डिग्री बर्न। इसमें क्या होता है, त्वचा का ऊपर का 2 लेयर, एपिडर्मिस डर्मिस, ये दोनों जल जाता है। ठीक है, इसमें भी दर्द होता है, सूजन होता है, जलन होता है, और क्या होता है, और छाले पड़ जाते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न में छाले पड़ते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये दोनों बर्न है मामूली सा। बट जो थर्ड डिग्री बर्न है, जहां पे चमड़ा का 3 लेयर, उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस लेयर्स है, फैटी लेयर्स है, या अंदरूनी हिस्सा अगर जल जाए, उसको बोलता है थर्ड डिग्री बर्न। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न के अलावा जो बर्न है वो थर्ड डिग्री बर्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डॉक्टर का इंटरवेंशन बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, वैसे तो बर्न का एक परसेंटेज है, डॉक्टर लोग या फिर नर्स लोग बॉडी के कितना परसेंट बर्न हुआ बोलते हैं ना अक्सर, कितना परसेंट जल गया, इतना परसेंट जल गया। एक रूल है, वालेस रूल ऑफ 9, उसके मुताबिक वो बर्न का परसेंटेज डिसाइड करता है, बॉडी कितना परसेंट बर्न हुआ। परसेंटेज ऑफ बर्न के ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट का प्रोसेस, क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस तरह आमतौर पे आपका जो हथेली है ना, हथेली, ये पाम, ये जो पाम है, अगर बॉडी का कोई हिस्सा इतना तक जल गया, दैट इज कॉल्ड 1% बर्न। ठीक है, समझ गए? जैसे मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ करके रखा है, ये हाथ है, ये जो हिस्सा अगर जल गया तो इतना परसेंट अगर किसी का शरीर का जल जाता है तो वो 1% बर्न में काउंट होगा। ठीक है, जैसे ये बर्न अगर लेस देन 10% है तो आपको मुंह से पानी पिलाइए, हाइड्रेशन दीजिए। ठीक है, डाब पानी दीजिए, दाल का पानी दीजिए, काला चाय पिलाइए, इससे उसका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहेगा। बट अगर बर्न मोर देन 10%, या तो वालेस रूल ऑफ 9 जो हम बताए हैं उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, या फिर हथेली का ये आइडिया से करेंगे। अगर मोर देन 10% बर्न हो रहा है, तुरंत डॉक्टर साहब या नर्स मैडम जो है, या नर्स जो भी है हॉस्पिटल में, उनका सलाइन स्टार्ट करेगा। ये 100% उन लोग ऑटोमेटिक कर लेगा, दे आर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर एंड नर्स, दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो इट, उन लोग कर देगा। अगर आपको भी लगता है कि बर्न 10% से ऊपर है, तुरंत आपका काम होगा उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए। बाकी डॉक्टर साहब और नर्स मैडम लोग या नर्स सर लोग कर लेंगे। ठीक है, ये बताया। अच्छा, अभी इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए, कोई बर्न हो गया कि तुरंत आप क्या करेंगे? आपका तो जिम्मेदारी होता है, एक होनहार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, उनका सबसे पहला काम रहेगा तुरंत जो जलने का जो स्रोत, वहां से हटा दीजिए। सोर्स से आग लग रहा है, या पानी है, स्टीम है, एसिड है, अल्काली है, कुछ भी है, वहां से तुरंत उसको दूर ले जाइए। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 क्या होगा, उसके ऊपर ठंडा पानी डालिए, एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, नॉर्मल वाटर डाल सकते हैं, बट इसमें एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्फ पानी कभी भी नहीं डालना है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे क्लीनिंग हो जाए उसको आप एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीनिंग करिए। रुई से क्लीनिंग मत करिएगा, स्टेराइल गॉज पीस से क्लीनिंग करेगा। रुई से क्लीनिंग करने से क्या होता है ना, बाण का जो हिस्सा चमड़ा उबड़ा खबड़ा होगा तो रुई का जो रुआ वगैरह है वह फंस जाएगा, वो बाद में उठाने में बहुत दिक्कत होता है, पेशेंट को बहुत दर्द होता है। इसीलिए एंटीसेप्टिक लोशन में गॉज भिगो के उसको क्लीनिंग करिए। क्लीनिंग करने के बाद क्या करिएगा, उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दीजिए और हल्का सा बैंडेज कर दीजिए, ताकि बाहर से कोई मैल धूल, कोई मक्खी मच्छर कुछ भी उस पर ना बैठे, फर्दर इंफेक्शन को आगे ना बढ़ाए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है इसको, अभी इसको अगर दर्द होता है, दर्द तो होने का चांसेस है, हमने लिखा है अगर दर्द होता है डॉक्टर साहब से पूछ के या नर्स से पूछ के कोई एक पेन किलर मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उसका दर्द में आराम मिल जाए। जलन भी होगा, दर्द में उससे आराम मिल जाएगा। और हमने एक चीज और क्या बोला, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है जो बर्न है ये मोर देन 3rd डिग्री है, 2nd डिग्री से ऊपर 3rd डिग्री बर्न है, या फिर मोर देन 10% बर्न है, तुरंत और तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाइए। हम तो बोलेंगे कि बर्न केस को जैसे ही होता है आप तुरंत हॉस्पिटल में ले जाइए, डॉक्टर साहब को, नर्स मैडम को उनको डील करने दीजिए। ये हो गया। प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या होता है, जैसे बर्न केसेस को सूरज की रोशनी में ज्यादा एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि उसमें उसका जलन होगा ना। अच्छा, जो पार्ट में जलन हुआ है, जो पार्ट में जला हुआ है उसको क्लीन रखना है और क्लीननेस उस पर रखना है। अच्छा, नंबर 3 क्या है, हाइड्रेशन। पानी के अंदर में लिक्विड, पानी की आपूर्ति एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी एकदम बहुत जरूरी, शरीर में हाइड्रेशन स्टेटस एकदम मेंटेन रखना है। ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर का एडवाइस लेके उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगे। कोई भी क्रीम मत लगा दीजिए, बहुत सारे क्रीम में स्टेरॉइड वगैरह होता है, डॉक्टर साहब उसको नहीं भी मना कर सकता है, या डॉक्टर साहब उसको मना कर सकता है। तो जो क्रीम डॉक्टर साहब बोलेंगे या नर्स मैडम बोलेंगे, नर्स साहब बोलेंगे, उसके मुताबिक उसके एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट का अप्लाई करिए। ठीक है। एंड पार्ट को उठा के रखिएगा, जो पार्ट जल गया उसको उठा के रखिएगा, उसमें क्या होगा, सूजन कम होगा। सूजन कम होने से क्या होगा, इन्फेक्शन भी कम होगा, पेशेंट को आराम मिलेगा, दर्द नहीं होगा, जलन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर प्रॉब्लम हेवी है तो उसको तुरंत और तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हॉस्पिटल में जैसे बहुत सारे फैसिलिटीज है, एक होता है बेड क्रेडल, अगर जला हुआ पेशेंट है उसको ढकना पड़ेगा, एक खांचा होता है उसको बोलते हैं क्रेडल, उसके ऊपर से उन लोग क्लीन कपड़ा डालते हैं ताकि इन्फेक्शन ना आए, बाहर से इन्फेक्शन ना जाए। आजकल तो यूनिट से, हर हॉस्पिटल में एक तो बर्न यूनिट होता है, वहां पे डेडिकेटेड मैन पावर होता है जिन लोग जला हुआ पेशेंट को ही डील करते हैं, एंड दैट इज फुल्ली एसेप्टिक मेजर के साथ में, तो इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। तो आज हमने सीखा बर्न के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हमेशा होता रहता है, तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तुरंत आप लोग हॉस्पिटल में जाइए, नर्स से या डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, पेशेंट को सेफ रखिए, स्वस्थ रखिए। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग दे सकते हैं, उसके मुताबिक आंसर देंगे। या दूसरा कोई टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जाके दे दीजिए, हम उसके बारे में वीडियो बना के आपके सेवा में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।